अब तक आपने देखा। तू क्या कर रही है यहाँ पर? मुझे साड़ी और गहने वही लेने आया। दादी का सामना करना ही पड़ेगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, जो सच है वो बता देंगे। सिर्फ हाथों में नहीं, तेरे माथे पे भी लिखा है कि तू विधवा है। विधवा है तू, विधवा। ऐसा नहीं लिखा है मेरे माथे पे। अगर लिखा भी है तो हम पूछ देंगे, सब कुछ पूछ देंगे। हमने गठरी हमें वापस दो। ना ये चाबी तुझे मिलेगी और ना तेरी चीजें। अम्मा जी तुम देख लेना, एक दिन अपने हाथों से ताला खोल के हमें गठरी दोगी। कौन है गंगा? शायद डाकिया आया था, चिट्ठी देकर गया है। टेबल पे रख दे और जल्दी इधर आ जा। लिफाफा देखकर समझ में नहीं आया कितने जरूरी पेपर्स थे। अरे तू इस पे क्यों बरस रहा है नीरू? लापरवाही बहू से नहीं, उस गंगा से हुई है। अब आगे आगे से ध्यान रखना, अगर मेरे नाम पे कुछ भी आता है तो उसी वक्त मुझ तक पहुंच जाए। चलिए राघव जी। अजीब इंसाफ है नीरू का। गलती करे वो लड़की और गुस्सा फूटे दूसरों पर। तो क्या खड़ी सोच रही है? जा चाय वाय कर। जी। मम्मी दादी तो गंगा के पीछे ही पड़ गई। कितना डांट रही उसे। बेचारी गंगा को कैसे बताएगा कि वो पेपर इतने इम्पोर्टेंट थे। हाँ मैं पापा को जाके सब बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि दादी ने गंगा के कपड़े और गहने चुने थे। नहीं सागर, पापा से कुछ नहीं कहना है। पापा वैसे इतने परेशान हैं, उन्हें और परेशान करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी ये इतने मुझे दे दीजिए, मैं ले जाता हूँ। अरे लला भैया तुम क्यों? वो देर से पहुंचे थे ना आप कोर्ट पे। पापा के सामने जाना भी मत, नहीं तो और गुस्सा हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम ले जाओ, भैया जी की डांट नहीं खानी मुझे। हाँ ले गंगा तू ही ले जाओ, पापा को जाके सब बता देना और सॉरी भी बोल देना। देखना पापा का गुस्सा एकदम ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं निरंजन बाबू, आज का दिन बेकार गया, लेकिन अगली परीक्षा के लिए तो तैयार है ना हम। ये सब होता रहता, आप ज्यादा चिंता ना करें। अब ठीक कर रहे हैं। मैं बेकार में इन माधवी पे इतना नाराज हो गया और खामखा अम्मा जी को भी। पर करता क्या, इतना परेशान जो था। ये अरे गंगा, आज तुम चाय लेकर आ गई। हमें माफ कर दो, हमारी गलती से तुम्हारा सारा काम बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं बेटा, हाँ टल जरूर गया, पर जल्दी सब ठीक हो जाएगा। सच्ची बाबू, सारा काम ठीक हो जाएगा? या गंगा, तुम तो इतनी समझदार बच्ची हो, तो इतना जरूरी काम कैसे रह गया तुमसे? देखो लिफाफे पे साफ लिखा है कि ये कागजात तुरंत निरंजन बाबू को पहुंचने चाहिए। फिर तुमने उसी वक्त माधवी को क्यों नहीं दी? ये लिखा है इस पे? हाँ,
ये देखो लिखा है अर्जेंट डिलीवरी टू। तुम पढ़ तो सकती हो ना? नहीं, ये वाला पढ़ना नहीं आता। बस 1 2 3 4 और क ख ग। तुम स्कूल नहीं गई थी क्या? पापा ने गांव वाले स्कूल में नाम लिखवाया था, पर चलिए राघव जी। जी लेकिन कहाँ? आप चलिए तो सही, चलिए। तू दिन भर इधर से उधर डोलती रहे, खुद तो कोई काम नहीं करती है, दूसरे के काम बिगाड़ती है। तेरी वजह से मेरा नीरू आज कोर्ट का केस हार जाता। इतना बड़ा वकील, इतना नाम है, तूने उसके सारे किए कराए पर पानी फेरा। वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही है? पूजन की थाली कौन साफ करेगा? अभी तो देते हैं। अभी तो देते। जब देखो मुसीबत, जब देखो मुसीबत। रुको, कुछ बात करनी है। आओ। यहाँ बैठो। राघव जी के साथ तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम करने गया था मैं। हम पढ़ाई करेंगे। हाँ। क्यों भाई, क्यों पढ़ाना है? पैसे उछल रहे हैं कि इसकी पढ़ाई पे तुझे खर्च करना है? वैसे भी महारानी किताबें लेके बैठेगी तो मेरे काम कौन करेगा? एक विधवा को वैसे भी पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? तू एक काम कर नीरू, किसी पंडित को कह दे इस उज्जड़ के दिमाग में वो शास्त्र का ज्ञान भर दे, बस हो गई बात। शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाएगा अम्मा जी, पहले ये पढ़ लिख तो ले। गंगा को अगर पढ़ना आता तो आज जो कुछ भी घर में हुआ वो नहीं होता ना। आज के जमाने में इज्जत की जिंदगी बिताने के लिए शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितना कि पेट भरने के लिए 2 वक्त का खाना। गंगा पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। वैसे भी आसमान में नजर टिकाए घूमती है ये। विधवा जीवन का एक नियम नहीं मानती। 4 किताबें क्या पढ़ लेगी तो हमारे सर पे नाचेगी ये लड़की। ना नीरू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तेरी एक ना चलेगी, समझा तू? नहीं अम्मा जी, इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैंने गंगा को पढ़ाने का सोच लिया है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो मुझे धमकी देगा? नहीं अम्मा जी, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बस अपनी राय रख रहा हूं। बहू, 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 देख तेरा पति किस तरह से मुझसे बात कर रहा है। बहू। जी अम्मा जी। देख तेरा पति चुनौती दे रहा है मुझे, कह रहा है कि इसकी चलेगी मेरी नहीं। अच्छा,
अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। ये मेरा बेटा जो खुद 2 बच्चों का बाप है, इस उम्र में मेरे हाथ से निकल गया तो तुम लोगों का क्या होगा? ये लोग भी अपने बाप की देखा देखी करेंगे कि नहीं? इतना शोर क्यों मचा रही हैं आप अम्मा जी? धीरे बोलिए, आपकी आवाज अड़ोस पड़ोस में जा रही होगी। अरे सुनने दो, उन्हें भी सुनने दो, पता तो लगे कि चतुर्वेदी सदन में क्या तमाशा हो रहा है। कलयुग का श्रवण कुमार अपनी बूढ़ी विधवा मां से झगड़ा कर रहा है एक पराई लड़की के लिए। मैंने आपसे कहाँ झगड़ा किया? आप ही जिद कर रही हैं। वर्षों से चली आई परंपरा, रीत रिवाज को पालना जिद कहता है तू? भगवान उठा ले मुझे, नहीं जीना मुझे इस अधर्म में। अम्मा जी क्या हुआ, कुछ बताएंगे? अरे कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं गंगा को पढ़ाना चाहता हूँ। क्या गलत कहा इसमें? हाँ, क्या गलत कहा है? बकवास तो मैं ही कर रही हूँ, गलत तो मैं ही हूँ। क्यों? इस लड़की को पढ़ाकर तू कलेक्टर नहीं बनाएगा? अम्मा जी, सिर्फ कुछ बनने के लिए ही पढ़ाई जरूरी नहीं होती। रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ाई काम आती है। तो तू इस विधवा को धर्मशास्त्रों का ज्ञान देने के बजाय इसको स्कूल भेजेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नीरू। हाँ तो क्या हो गया? सागर और पुलकी भी तो जाते हैं। ओ, तू अब इनकी बराबरी इस लड़की के साथ करेगा? आजकल के लड़के लड़कियों को बराबर का अधिकार है। शिक्षा पे सबका हक है, गंगा का भी। तू ये सब अपनी वकालत ना कोर्ट में कर, यहां नहीं चलेगा। अधिकार की बातें करता है, बड़ा आया अधिकार की बात करने वाला। तेरी माँ होने के नाते मेरे भी तो अधिकार है। कोई मेरी बात सुनता है तू? आपकी हर सही बात मानी है मैंने। सही और गलत कौन तय करेगा नीरू? तेरी वकालत की पढ़ाई या ज्ञानी गुरुजन के वचन? आप कुछ भी कह लीजिए अम्मा जी, मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा। गंगा पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। क्या? हाँ, गंगा पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। तो ठीक है, कर ले अपनी मनमानी। बहू, अपने पति से कह दे, अगर इसने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। आमरण अनशन करूंगी। जैसे आपकी इच्छा। घूम फिर कर बात हर बार वही, अन्न जल त्याग दूंगी। लेकिन आप भी सुन लीजिए, इस बार आपके इमोशनल ब्लैकमेल का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। सुनिए, सुनिए तो। हाँ बहू, तू भी जा उसके पीछे पीछे। मैंने कहा था एक दिन ये लड़की सर्वनाश करेगी। लेकिन मेरा क्या, पाप तो तेरे सिर पे लगेगा ना। पूरी दुनिया कहेगी कि बूढ़ी सास अन्न जल त्याग करके मर गई और बहू को फर्क ही नहीं पड़ा।
अम्मा जी से, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अगर सागर या पुलकित हमसे इस तरह से बात करें तो दुख होता है ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता अम्मा जी से इस तरह से बात करते हुए, लेकिन अम्मा जी मजबूर कर देती। अब तुम ही बताओ, गंगा को पढ़ाने लिखाने की बात करके क्या गलत किया मैंने? क्या उसे शिक्षा का हक नहीं? बिल्कुल है, पर आप तो जानते हैं ना कि अम्मा जी की सोच थोड़ी पुरानी है, थोड़ा समय लगेगा उन्हें समझने में। तो क्या तब तक गंगा अनपढ़ रह जाएगी? हम इंतजार करते रह जाएंगे कि कब अम्मा जी की सोच बदलेगी और वो बच्ची स्कूल जाएगी। अब कल को बड़े होकर गंगा ने मुझसे पूछ लिया कि बाबू मुझे समय पर क्यों नहीं पढ़ाया आपने, तो क्या कहूंगा मैं उससे? अब तुम ही बताओ, क्या गलत कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ गलत कह रहे हैं, पर मुझे लगता है अम्मा जी को थोड़े प्यार से समझाना चाहिए था आपको। और कितना प्यार से माधवी? मैं समझती हूँ, पर उधर वो नाराज हुई और इधर आप नाराज होके चले आए। मुझे ये सोच सोच के डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने सच में खाना पीना छोड़ दिया तो क्या होगा। जानते तो हैं आप कि कितनी जिद्दी हैं वो, और फिर उनकी उम्र देखिए, इस उम्र में शरीर भी कहाँ साथ देता है। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो? अम्मा जी ने कहा अंचल त्याग दूंगी, मतलब वो कुछ नहीं खाएंगी, दूध या पानी भी नहीं पिएंगी। जैसे उस दिन व्रत रखा था, वो तो गंगा ने भी रखा था। हाँ, लेकिन व्रत तो कुछ समय के लिए रखते हैं ना, जैसे कि पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे या आज सुबह से लेके कल सुबह तक भूखे प्यासे रहेंगे। लेकिन दादी तो तब तक अंजल नहीं लेंगी जब तक पापा उनकी बात नहीं मान लेते। चाहे कितने भी दिन हो जाए। दादी ने तो ऐसे ही कहा था। और मान लो पापा नहीं माने तो? पढ़ाई को लेके वो बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी की भी नहीं सुनते, दादी की भी नहीं सुनेंगे, फिर क्या होगा? गंगा, अभी नहीं माधवी, अभी अम्मा जी बहुत गुस्से में है। कुछ भी कहूंगा तो सुनेंगी नहीं। कल सुबह बात करना ही ठीक होगा। कोशिश करूंगा ठंडे दिमाग से उन्हें समझाने की। गंगा, अंदर आ जाओ, कुछ कहना है? बोलो। तुम हमारे लिए अम्मा जी से कहाँ झगड़ा कर रहे हो बापू? सही तो कहा अम्मा जी ने, अगर हम स्कूल जाएंगे तो मदद कौन करेगा उनकी? और खर्चा भी बहुत होगा ना, रहने दो। खर्चे की परवाह तुम क्यों कर रही हो? वो मेरा काम है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मा जी का काम करना हमारा काम है। मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना जिससे अम्मा जी को गुस्सा आए। अम्मा जी को मैं मना लूंगा। रहने दो ना बाबू, हमारा स्कूल जाना जरूरी थोड़ी ना है। ऐसे कैसे जरूरी नहीं? गंगा, क्या बात है, बताओ मुझे। सिर्फ इसलिए कि अम्मा जी नाराज है या कोई और बात है? मैंने कहा ना, अम्मा जी को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? कोई और बात है जिसके लिए तुम स्कूल नहीं जाना चाहती? बोलो गंगा। अम्मा जी खाना नहीं खाएंगी, भूखी रहेंगी, बीमार हो जाएंगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा बापू। गंगा,
अम्मा जी ने ये सब बात गुस्से में कही। तुम्हें क्या लगता है वो खाना पीना नहीं खाएंगी और हम लोग कुछ नहीं करेंगे? वो अन्न जल का त्याग कर देंगी और हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे? ऐसा हो सकता है भला? मैंने कहा ना गंगा, मैं उन्हें मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मम्मा जी की बात मान लेना बाबू, मैं स्कूल नहीं जाना है। ऐसा नहीं कहते गंगा, और पढ़ना हर किसी के लिए जरूरी होता है। स्कूल क्यों नहीं जाओगी तुम? सागर और पुलकित भी पढ़ते हैं ना, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। और फिर तुम्हारे पापा ने भी स्कूल में नाम लिखवाया था ना तुम्हारा, अब स्कूल क्यों नहीं जाओगी तुम? बोलो गंगा, क्या हुआ बताओ मुझे। सच्ची में नहीं पढ़ना है बाबू। क्यों नहीं पढ़ना गंगा, बात क्या है बताओ। स्कूल क्यों नहीं जाना तुम्हें? कोई तो बात होगी, बताओ मुझे।